अनारदाने और पुदीने की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार चटनी कैसे बनती है, ये आपके हाज़मे के लिए दुरुस्त है, आपको बनाती है स्लिम और स्मार्ट। तो चलिए देखते हैं कैसे बनी है ये वाली अनारदाने की चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और मेरे साथ है फ़याज़ अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है पढ़कर, कमेंट भी किया कीजिए। तो ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल फ़याज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी धनिए और पुदीने अनारदाने की चटनी, जो कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, और ये आपका हाज़मा बहुत परफेक्ट रखती है, आपके खाने को जल्दी हज़म करती है, आपके मोटापे को ख़त्म करती है। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे बनती है ये वाली अनारदाने और पुदीने की चटनी। तो हमारे पास एक गुच्छी है पुदीने की, एक टमाटर है, एक बड़े साइज़ का प्याज है, 2 हरी मिर्चें हैं, धनिया है और नमक है। तो ये लीजिए, आ गई है हमारी दौरी, जिसको कि कुंडी भी कहते हैं, डंडा और कुंडी, मगर हमारे घर में हम पंजाबी लोग इसे कहते हैं दौरी डंडा। तो ये हमारा दौरी डंडा आ चुका है। तो इसमें अब हम बनाएंगे अपनी बहुत ही मज़ेदार चटनी। तो जिसके लिए सबसे पहले हम इसमें डालेंगे अनारदाना। अनारदाना डालने के बाद आपने इसे क्रश करना है अच्छे तरीके से। तो यह अनारदाना बहुत ही अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ये हाज़मे के लिए बेहतरीन है। इसे आपने ऐसे क्रश करते रहना है। और हाँ, आपने वीडियो को लाज़मी लाइक करना है। आपका लाइक हमें बहुत पसंद आता है, इससे आपका प्यार नज़र आता है। लाइक लाज़मी किया करें और कमेंट भी ज़रूर किया करें। कोई सवाल करना हो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो अब हम इसमें डालते हैं प्याज। तो अब हम इसमें डालेंगे, जो हमारे पास हैं, ये देखिए 2 नॉर्मल साइज़ के छोटे वाले कटे हुए प्याज हैं। तो इनको भी इस तरह से आपने क्रश कर लेना है। और एक और बात कि आपने इसे ब्लेंडर में नहीं बनाना। ये मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी, मगर ब्लेंडर के अंदर इसका बिल्कुल भी जो जायका था वो ख़त्म हो गया था। बहुत पतली बनी थी और बिल्कुल पानी पानी सा हो गई थी। तो फिर मुझे अम्मी ने कहा कि बेटा, ये इस तरह से नहीं बनाई जाती, ये इस तरह से दौरी और डंडे के साथ ही बनती है। तो थोड़ी सी मेहनत है, मगर 10 से 15 मिनट में ये तैयार हो जाती है। और इसके साथ अब हमने इसमें डाल दिए हैं, जो हमारे पास 3 टमाटर हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी कितनी चीज़ें हमने ली हैं। इस तरह से आप इसे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको भी हमने क्रश कर लेना है। तो ये बहुत टेस्टी होती है, बहुत मज़े की लगती है। ये आपके खाने को बहुत जल्दी हज़म करती है। और इससे आपकी सेहत भी अच्छी होती है। इसे आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। हम तो इसे सेपरेट भी खा जाते हैं, यानी कि बगैर सालन ना इसको फिर भी खा जाते हैं। इसमें अब मिर्चें डाल दी हैं। मिर्चें आपने 4 डालनी हैं। मिर्चें बहुत ज़रूरी है इसके अंदर डालनी। ये और छोटे साइज़ की 4 मिर्चें हैं, छोटे साइज़ की हैं, इसलिए 4 हैं। तो आप इसे क्रश करते रहें। तो आप देखिए बहुत अच्छी चटनी बनेगी, जिसे आप इंशाल्लाह दोबारा भी बनाते रहेंगे। बस एक बार बनाने की देर है, तो ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती है। अब हमने इसमें डाला है पुदीना। ये है पूरी गुच्छी है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और इस स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है। और इन चीज़ों से आपका वेट लॉस होता है, आपका जो स्टमक है वो दुरुस्त रहता है। इससे आपका चेहरा खूबसूरत होता है, आपका कलर भी फेयर होता है और आपकी स्किन पे पिंपल वगैरह भी नहीं निकलते। बेली पर फैट नहीं आता। पुदीना तो इतना अच्छा होता है कि आप इसका कहवा बना के पिएँ तो आपका हाजमा ठीक होता है, इंतज़ाम ठीक होता है, मेटाबॉलिज़्म ठीक होता है। तो ये चीज़ जो बना रहे हैं चटनी, ये बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही सेहतमंद होगी आपके लिए। तो इस तरह से आपको दिखाने का मकसद जो है सारा, वो ये है कि आपको पता चले कि किस तरह से सब चीज़ों को आपस में हमने क्रश करना है, इस तरह से कूट कूट के बनाना है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब ये चटनी तो तैयार हो चुकी है, मगर ये सारा जो एंड पे कमाल किया है, ये हमारी मॉम ने किया है। ये उनकी रेसिपी है, ये वही बनाती हैं। तो एंड पे उनसे मैंने कहा कि अम्मी प्लीज़ आप आएँ, ज़रा थोड़ी सी हेल्प करें, आपके बिना ये नहीं बन सकती। तो ये देखिए, अब अम्मी ने इसको अच्छे तरीके से घोटा लगाया है, ये देखिए, और मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है। तो ये माशाल्लाह अपनी असली हालत में आ चुकी है और बहुत ही मज़े की जो धनिया, पुदीने और हरी मिर्चों की खुशबू है वो आ रही है। तो ये देखिए, अब ये बिल्कुल तैयार है इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारे बर्तन ख़ाली हो चुके हैं उनको हम हटाएंगे और आपको डिश आउट करके चटनी की फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है पुदीने की चटनी। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाया करें। ये बहुत सेहतमंद है और बहुत टेस्टी होती है।
अगर आपने एक दफ़ा इसे इस तरीके से बना लिया ना, तो आप यकीन करें आप इसे अपने घर में ख़त्म नहीं होने देंगे। इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं, इसे आप 4 से 5 दिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका टेक्सचर है। तो इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।